नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग फिर एक नई कक्षा में प्रवेश करते हैं। स्थिति सही में अभी इतनी स्पष्ट नहीं है कि अभी क्लासेस हमारे कब चल पाएंगे फिजिकल क्लास, लेकिन फिजिकल क्लास का एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेट क्लास जिसको कहते हैं आज हमारे समक्ष है इस डिजिटल युग में। मान लिया जाए हम एक चाहते हैं कि हमारी क्लास का एक नाम हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मिडिल स्कूल नोनियाटांड़ का क्लास चल रहा है। इसको नोनियाटांड़ क्लास अगर कहा जाए तो कोई बुरा नहीं होगा। तो आज से मान लेते हैं कि इस क्लास का नाम नोनियाटांड़ क्लास ही होगा, मिडिल स्कूल नोनियाटांड़ क्लास। इसमें आपको देखने पे बहुत स्पष्टता मिलेगी कि ये एपिसोड 2 है, मतलब इसके पहले एक क्लास चल चुका है, विज्ञान का पार्ट है, क्लास 7 है, और ये पार्ट 1 है। चूंकि अब बस मई का महीना है और चूंकि अभी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, इसलिए पहले चैप्टर से हमने जो हमारा गाइडलाइंस है उस हिसाब से हमने शुरू किया है। तो बहुत ही स्पष्टता के साथ इसमें आपको सारी चीजें दिख पा रही होंगी। ये स्थिर इसलिए रखा गया कि आप इसे नोट भी कर लें, और हो सके चूंकि ये बहुत छोटा वीडियो बनता है, अपलोड होने में दिक्कत होती है, तो जो भी क्वेरीज रह जाएंगे, जो भी प्रश्न रह जाएंगे, हम लोग जब मिलेंगे तब उस समस्या का समाधान करेंगे। और अगर उसके बाद भी आपको दिक्कत है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, सारा कुछ आपके पास है, आप हमें चैट करें, हम आपको 100% सहयोग करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले एपिसोड 1, ये एपिसोड 1 में हमने बताया था, कुछ 2 बिंदुओं पर चर्चा करी थी, पोषक तत्व और पोषण के विषय में। चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, तो आप लोग अगर साक्षात रूप से देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे घर में मम्मी खाना बनाती है, हम खाते हैं। जीव जंतुओं को आप लोग चराते हुए भी देखते हो कि वो सुबह निकलते हैं, चरते हैं, शाम को आते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और ये ऊर्जा जो है सो भोजन से प्राप्त होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ ये ऊर्जा का जो एक जरूरत है वो सिर्फ क्या मनुष्य जीव जंतुओं को ही है? जरा ध्यान से देखें और ध्यान से समझने की कोशिश करें कि ऊर्जा हर उस सजीव प्राणी के लिए आवश्यक है जो सजीव है। तो हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि पेड़ पौधे जो है, छोटे छोटे पेड़ हो या बड़े पेड़ पौधे, वो भी सजीव के वर्गीकरण में आते हैं। तो निश्चित तौर पे उन्हें भी ऊर्जा की जरूरत होगी। जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। अगर ऊर्जा का स्रोत ना मिले या ऊर्जा ना मिले तो जो सजीव का वर्गीकरण है अधूरा रह जाएगा, मतलब मृत प्राय हो जाएगा। जैसे आप एक पत्थर को देखें, पत्थर को ऊर्जा की जरूरत नहीं है, उसको कभी आपने काम करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन मनुष्य को, जीव जंतुओं को चलते हुए, आते हुए, गाते हुए, नाचते हुए बहुत कुछ देखते हैं। ये कहीं न कहीं हमारे दिए गए भोजन से एक ऊर्जा प्राप्त होती है, और उस ऊर्जा के आधार पर हम कार्य करते हैं। आपको पता है कि आप एक दिन उपवास जब आपकी मम्मी रह जाती है कितनी कमजोर हो जाती है? इसका कारण है कि आप बिना भोजन के 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन रह तो सकते हो, जीवित तो रह सकते हो, लेकिन वो मृत प्राय सा हो जाता है। ये तो हम लोग के जीव जंतु और मनुष्यों की बात है। लेकिन इस पार्ट में जो है, इस जो पहला पार्ट है, इसमें जो एक पेड़ पौधे की पोषण की विधि के विषय में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि ये जो पेड़ और पौधे हैं ये भी सजीव के वर्गीकरण में आते हैं, और इन्हें भी ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये ऊर्जा प्राप्त करते कैसे? तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि जो सूर्य है, सन, द सन, ये सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत माना जाता है। अगर ये सूर्य ना होता तो सारी ऊर्जाएं जो है सो खत्म हो जाती। ये सूर्य जो है सबसे उत्कृष्ट स्रोत, मतलब सन इज द अल्टीमेट सोर्स। ये अल्टीमेट सोर्स आखिर है कैसे, देखिए इसमें आपको पता चलेगा कि पोषण हमने बताया था जिसके द्वारा हम लोग पोषित होते हैं। ये अगर हम अपने समाज में अगर इसको बांटने की कोशिश करें तो 2 भाग में बांटा गया है। एक स्वपोषण, देखिए नाम बहुत स्पष्ट है, स्वपोषण। स्व माने स्वयं और पोषण 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है स्वपोषण। और इसका देखिए बहुत ही अच्छा एक छोटा सा डेफिनेशन हमने लिखने की कोशिश करी है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जिसमें उदाहरण के तौर पर पेड़ पौधे आते हैं। तो भाई पेड़ को आपने खाना बनाते हुए कभी देखा है? आप अपने घर में मम्मी को तो खाना बनाते हुए देख लेते हो, लेकिन पेड़ पौधों को भी आपने खाना बनाते हुए देखा है?
निश्चित तौर पर पेड़ पौधे कैसे भोजन बनाते हैं ये अगली कक्षाओं में आपको धीरे धीरे पता चलता चला जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये पोषण को दो विधियों में बांटा गया है। एक तो जो है स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं जैसे पेड़ पौधे, तो बनाते कैसे हैं तो मैं आपको संक्षेप में बताऊं उसकी प्रक्रिया, और अगले कक्षा में बताएंगे कि सूर्य की उपस्थिति में ये सूर्य प्रकाश लेते हैं। पत्तियां जो है उसमें हरे रंग की होती है, क्लोरोफिल होती है। जमीन के अंदर से जल और खनिज लेकर वो अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। अर्थात पत्तियों को अगर किचन रूम बोला जाए पेड़ पौधों का तो इसमें गलत नहीं होगा। तो इस विधि को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी कहते हैं, इसे भी बताया जाएगा। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है पेड़ और पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन वो बनाते हैं। क्योंकि उन्हें किन्हीं पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, किन्हीं पर आश्रित नहीं होना पड़ता है, इसीलिए इस तरह की विधि को स्वपोषण कहते हैं जैसे पेड़ और पौधे। लेकिन आपको मैं अंतर बता दूं, एक है विषम पोषण। देखिए विषम पोषण ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। विषम पोषण में जैसे जीव जंतु पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन करते हैं, अर्थात ये जो भोजन बनाते हैं इसी ऊर्जाओं को विघटित करके अपने ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। अर्थात आपने देखा होगा कि चावल घर में हमारा बनता है, दाल बनता है, ये सारी चीजें कहीं न कहीं हम पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। तो उनके बनाए हुए ऊर्जा को सिर्फ हम स्वादिष्ट बना करके हम लोग भोजन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। अर्थात हम भोजन बनाते नहीं हैं, हम बनाए गए भोजन का प्रयोग अपने ऊर्जा के प्राप्ति के लिए करते हैं। अर्थात इसलिए इस तरह के पोषण विधि को हम लोग विषम पोषण कहते हैं। अर्थात इसमें जो उदाहरण आता है वो जीव जंतु मनुष्य है। अगर ये बोला जाए कि हमारी मम्मी भोजन बनाती है तो एक अजीब सा तर्क होगा। एक्चुअली हमारी मम्मी बने हुए भोजन को स्वादिष्ट बनाती है, वो भोजन का नव निर्माण नहीं करती है। लेकिन अगर यहाँ पेड़ पौधों को जोड़ लिया जाए तो पेड़ पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं। ये शायद यही दो अंतर मनुष्यों में और पेड़ पौधों में। अर्थात और ये जो पेड़ पौधे हैं ऊर्जा का स्रोत सीधे ये सूर्य के प्रकाश से ये प्राप्त करते हैं। लेकिन हम सीधे सूर्य के ऊर्जा पर अगर बोल दिया जाए कि भाई आप सूर्य के सामने खड़ा हो और आपको भोजन की जरूरत नहीं है, तो कदाचित ये संभव शायद नहीं हो पाएगा। हमें कहीं ना कहीं हमें इस पेड़ पौधों पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो बच्चों आज क्लास इतना ही रहा। इसमें हम लोगों ने ये सीखा कि पोषण को दो भागों में बांट दिया गया है। एक स्वपोषण जिसमें पेड़ पौधे आते हैं, अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं, सूर्य की उपस्थिति में बनाते हैं। पत्तियों में जो हरा रंग है क्लोरोफिल, इसके लिए आवश्यकता है, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, जल और खनिज वो जमीन से ले लेते हैं। और इन सब को मिला के जो किचन रूम उनका है, एक रसोई घर जिसको बोलते हैं, वो पत्तियों में अपना भोजन बनाते हैं और इधर से उधर पास ऑन करते हैं और वो जीवित रहता है। और उसके बनाए हुए सोर्स को हमारी माता जी जो है, हमारी मम्मी है, बहनें हैं, उसको स्वादिष्ट बनाती है, जिसको हम लोग इनडायरेक्टली हम लोग भोजन करते हैं। तो जो इनडायरेक्टली भोजन करते हैं उसे हम लोग विषम पोषी भोजन कहते हैं। हमको लगता है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ये छोटे छोटे वीडियो मैं आपको देता रहूंगा और किसी भी दिक्कत होने पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।